अब आइए हम सब लोग ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, आज हम सभी लोग प्रयागराज जो तीर्थों का राजा माना जाता है, उसी की परम पावन भूमि और हमारे आश्रम के बड़े ही समर्पित भक्त दास जो कुटिया बना के अलग अपने घर से विगत कई वर्षों से भजन चिंतन और यथार्थ गीता का प्रचार पूरे प्रयाग क्षेत्र में तन मन धन से कर रहे हैं, उसी परमानंदेश्वर महादेव शिव मंदिर के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष आप यह गुरु पर्व मनाते हैं। अर्जुन ने 3 गुरु बनाया। इस संसार में सज्जनों हर कोई आपका गुरु है। जिससे भी अगर आपको कुछ सीख मिल रही है वो आपका गुरु है। अजगर भी आपका गुरु बन सकता है, कुत्ता भी आपका गुरु बन सकता है, चांडाल भी आपका गुरु बन सकता है। जहां भी विशेष गुण हो आप उनसे कुछ सीख लें, कोई गुण ग्रहण कर लें, वो गुरु बन सकता है। इसलिए संसार में हम सभी के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, जो बचपन से ही सिखाते हैं ये दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, डिग 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 डिग, चलो बेटा, उठो बेटा। ये दादी है, मम्मी है, चाची है, काकी है, नानी है। मनुष्य गुरु के बिना पशु है। उसके बाद आचार्य वृंद LKG UKG प्ले बॉय में बच्चे जाते हैं, वहां से ही कुछ कुछ सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद फिर जब इसी आत्मा में ग्लानि होती है, ये जानता है क्या मैं जीने खाने के लिए आया हूँ, तो कोई पूज्य गुरुदेव भगवान जो सत्तेशगढ़ में विराजमान है, ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं जो आपको आत्मिक ज्ञान प्रदान करने लगते हैं। तो इस तरह से जीवन में आपको प्रतिदिन हर कदम हर क्षेत्र में गुरु मिलता है। अगर आप यहाँ से यात्रा करते हुए प्रयागराज जा रहे हैं तो रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस आपको बता रही है कि अभी रुक जाओ, अभी जाओ, वो भी गुरुए है। दाहिने से चलो, बाएं से चलो, और नहीं तो गाड़ी लड़ गई तो 6 महीना बेड रेस्ट। तो हर जगह हर कदम कदम पर आपको गुरु मिलते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। और सर्वोपरि गुरु का स्थान है जो आपको साधनों मुखी बनाए संसार से, मन को हटा करके चौथेपन में, क्योंकि ये मन की 4 अवस्था है, शरीर की 4 अवस्था नहीं है, मन की 4 अवस्था। पहले यह मन बिल्कुल युवा होता है। कितने कितने बुढ़ो सबके बड़ा युवा मन है, देखो ना, बाल डाई लगा के हो 60 बरस में चले, समझ लो युवे है, वो खाली बस देखे में लग रहा है बुढ़ा है। तो ये मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। फिर वही मन जब धीरे धीरे प्रौढ़ होता है साधना में, तब अगर बालों दाढ़ी पक, इधर बैठ, पीछे बैठ जाए, बाल दाढ़ी भी अगर पक जाएगा तो भी इसको लगेगा ये सब फालतू है, मन की थोड़ी अवस्था बढ़, नहीं तब दाढ़ी लगाएगा, राम राम जपेगा। फिर धीरे धीरे उसको क्यों छू रहा, चल पीछे भाग लो पीछे। तो इस तरह से चौथे पन पायम सुतचारी, जब दशरथ जी की चौथपन की अवस्था आई, कोई न विषय विरार भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत।
जब ऐसा वैराग्य हो हृदय में तब समझना कि चौथापन आ गया, तब उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। तो गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, दशरथ भी गुरु गृह गए और गुरु ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किए, तब जाकर के राम जी हृदय में जन्म लिए, तब भगवान का हृदय में जन्म होता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जा रहा है, ये महर्षि वेदव्यास से पहले भी था, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह परम पावन ज्ञान मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु से इक्ष्वाकु ने जाना। अच्छा, वेदव्यास जी से पहले प्रहलाद हुए थे, ध्रुव हुए थे, तो इनको भी तो नारद जी गुरु मिले थे ना। तो पहले जो गुरु मिलते थे वो शिष्य को मनु स्मृति, मन में उस विद्या को दे देते थे, तो वो शिष्य मन में धारण करता था। लेकिन जब यादाश्त कमजोर होने लगी तो महर्षि वेदव्यास ने लिखने पढ़ने की परंपरा चालू की। वेद एक था, वो गीता, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निश्चित 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, यही वेद है और यही उपनिषद है। तो इसी को उन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 शिष्य भी हुए महर्षि वेदव्यास को, और चारों शिष्यों को एक एक विषय का जानकार बनाया। मैंने डिटेल एक अपने सत्संग में परसों बताया था, उस पे जाऊंगा तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, हमको यहाँ से फिर आश्रम भी जाना है, तो सार आपको बता दें। अब वेद को अर्थात गीता को, क्योंकि वेद परमात्मा के मुख की वाणी है, तो परमात्मा के मुख की वाणी क्या है? गीता। या स्वयं पद्य नाभस्य मुख पद्याद्विनी श्रिता। तो इसी को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया। एक संगीत से जुड़ा हुआ सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, किसी में यज्ञ का, किसी में समाज शास्त्र का, किसी में शाम का, संगीत का, और किसी में ये यंत्र उपकरण इत्यादि वैज्ञानिक जो बना रहे हैं, ये वेदों से 4 विभक्तों में इसको तय किया। गीता अपने आप में साइंस है, अपने आप में विज्ञान है। तो इसलिए गुरु जो है ये बहुत प्राचीन परंपरा है। वेदव्यास जी का गुरु पूर्णिमा के दिन जन्मदिन भी माना जाता है, और शास्त्रों की जो रचना हुई थी पूर्ण, वो इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा इत्यादि कहते हैं। तो ये आषाढ़ महीना तो थोड़ा बारिश का है, हल्का फुल्का, भगवान खुश हो रहे हैं। जो रात भर आप लोगों ने संकीर्तन किया है, भजन किया है, तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। तो इसलिए गुरु आपको चांदी बना देता है। गुरु के जीवन में अगर आप रहेंगे तो आपको चांदी बना देगा। अब एक दृष्टांत से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुरु चांदी बनाता है, लेकिन उसके पहले ये बताऊं कि पंडित कौन है। तो एक गांव में 10 पंडितों की जरूरत थी, तो 9 पंडित ही हो पा रहे थे। पूरा लगन का समय था, तो पंडित लोग सोचे भाई अब किसको ले, कोई मिल नहीं रहा है, तो कहें चलो धोती गमछा रख लो, रास्ते में कोई मिल जाएगा उसी को पहना देंगे। भाई पूरी तो गिनाना है, मंत्र तो हम ही लोग पढ़ेंगे। जब चले तो रामकृष्ण दास जी जैसा कोई महात्मा अपना ऐसे ही दाढ़ी थोड़ा थोड़ा बढ़ा, वो खेत में काम कर रहा था। पंडित जी पूछे, रे सुन इधर आ, ये यादव जी इधर आओ, इधर आओ। जब यादवों से काम लगी तो पंडित जी लोग यादव जी बोलते हैं, और काम खत्म तो कहीं दो हीरा जाते हैं। तो वो आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसा करो, ये कुर्ता धोती पहन लो, चलो पूजा कराना। बोले हम कुछ जानते हैं नहीं।
भगवान कृष्ण के जो थोड़ा बोड़ा वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु हैं। वेद व्यास के चलते भले गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, लेकिन ऐसी इन्होंने फिलॉसफी दी कि पूरी दुनिया आज इनके फिलॉसफी पर रिसर्च कर रही है, वो है भगवत गीता। दुनिया को मनुष्य नहीं आया था, उसके पहले परमात्मा श्री कृष्ण की यह वाणी गीता इस संसार में आ चुकी थी। इसलिए आज कोई कोई जगत गुरु फलना गुरु की टाइटल लगाता होगा, लेकिन मेरे कृष्ण तो वंदे कृष्णम जगत, और वंदे कृष्णम जगत गुरु ने हमारे स्वामी जी से यथार्थ गीता लिखवाई, और जैसे ही यथार्थ गीता आई प्रकाश में, तैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा अगर कहीं बनी है तो वो छत्तीसगढ़ में बनी है। किसी के यहाँ 10,000, 20,000, 50,000, लाख लोग शिष्य जुटे होंगे, कौनो शंकराचार्य, कौनो रामा भद्राचार्य रहे, इससे ज्यादा कहीं नहीं। और 60 लाख से ऊपर भक्त एक साथ गुरु महाराज की पूजा की, और सबको देसी घी का भंडारा प्रसाद मिला, और कहीं दान पेटी नहीं था, कहीं सदस्यता शुल्क नहीं। कौन जात का आ रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो सबसे बड़े भगवान कृष्ण गुरु, और भगवान कृष्ण के आदेश पर उन्हीं के समकक्ष महापुरुष स्वामी जी ने गीता लिख दी। तो आज देखिए सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा वहीं मन रही है लगभग 50 साल से। तो इसलिए वो कहा भाई हम नहीं जाएंगे, तो सब कहा तुम नहीं जाओगे ना, तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथो नहीं कहेंगे, बिटिया के बियाह में नहीं जाएंगे। तो सोचा भाई पंडित नाराज हो जाएगा, तो पूजा पाठ में बुलाएंगे तो जाएगा नहीं। कह चल लाओ, वही लड़का अंगूछा काने पर रखा और धोती पहन लिया, कुर्ता धर पहन लिया, चल दिया। और राजा के यहाँ सब व्यवस्था था, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया पूरी खाया, और खैले के बाद जो राजा की बिटिया थी वो लगी दक्षिणा चढ़ाने। गुरु पूर्णिमा का दिन था भाई, दक्षिणा चढ़ाने लगी तो उसको हंसी आ गई कि पंडित बनने में बड़ा फायदा है, बढ़िया बढ़िया खैबो किए, कपड़ों मिला, सब गोड़ो धोया। कि पंडित लोग जब से गुरु बनने लगे तब से गुरु परंपरा का नाश हो गया। पंडित को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। गुरु वो बन सकता है जो अपने अज्ञान को दूर कर चुका, वो किसी वर्ण में पैदा हुआ है, जो मन सहित इंद्रियों को बस में कर उस ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित कर उसके समान हो गया हो, वही गुरु बन सकता है। ये नहीं के पालागी गुरु का, गुरु गठल का, गुरु छनल का, गुरु का होता, वो गुरु नहीं बन सकता। तो उसको हंसी आ गई। हंसी आ गई तो राजा को गुस्सा आ गया कि हमारे बिटिया के देख के हंस रहा। अब वो तलवार निकाल लिया राजा, कहीं गर्दन काट देंगे। अब बेचारा यादव डर गया, बोले राजा साहब आप गुस्सा क्यों रहे हैं? हम तो इसलिए हंसे हैं कि भाई आपकी बिटिया जहां भी जाएगी सुखी से रहेगी और पहला पुत्र रत्न इसको होगा। मैं खुश होके आशीर्वाद दिया हूँ इसलिए हंसा हूँ, आप गलत समझ रहे हो। तब राजा खुश। अब कौन बाप नहीं चाहेगा कि हमारी बिटिया बढ़िया घरे जाए, और पहले जाए तो नाती पैदा हो। भाई तब बिटिया के मानदान घर में बढ़ जाता है ना। जब आप लोग की पतो आती है पहले बेटवा हो जाए तो ओकरा से खौरा दूध से ज्यादा खियाते हो। अब बिटिया हो गई कहे तनी घी वो कम डाल, नहीं तो फिर बिटिया पैदा करी, ओकर मानता कम हो जाता है। राजा खुश। अब 1 साल बाद बिटिया का गौना हुआ, गई अपने घर, तो 1 साल बाद उसको सच में बेटा हो गया। अब तो राजा जब सुना कि बेटा हो गया मेरी बेटी को, तब कहा वह पंडित को बुला के लाओ जो आशीर्वाद दिए थे। अब 10 पंडित के 9 पंडित के फोन मिलाया, भेजा मंत्री सबको कि वही पंडित को लाओ जो आशीर्वाद दिए थे, जिनके ऊपर तलवार हम चमकाए थे।
तब पंडित लोग बड़ा खुश, अगला बार माल दक्षिणा ज्यादा मिला, इस बार और रजवा देगा। गया सब नौ तैयार होके बड़ा, ये यादव जी जल्दी पहन चल, राजा साहब बुलाया है उसको, हो गया बेटवा तुम आशीर्वाद दे के आए थे तो हमारा आशीर्वाद क्या लगता है, तू लोग का लगना चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम लोग नकली पंडित है, असली पंडित तो है, चल साथे, कम से कम तुरे भाग से दक्षिणा मिलेगा। बोले अब नहीं जाएंगे, अगला बार तक कैसे वही रही बुद्धि लगाए तो गर्दन बच गया, न तो रजवा काट देता गर्दन, तुमको जाना है जाओ। तब वो लोग नवे मिला गया, बोले वो पंडित जी नहीं आ रहे हैं। तो राजा साहब सोचा हो सकता है ऋषि आ गए हो, तलवार निकाले थे अगला बार। तो अपने रथ पर बैठा मंत्री को बोला, कहा चलो पंडित जी के दुआरे। इधर आया तो अपन वो काट रहा था कांटा भैंसी के, गाय के मिला रहा था सानी। राजा साहब देखा, बोला अरे पंडित जी चलो। बोले देखो राजा साहब, हम पंडित नहीं है, हम है अहीर, और ये पंडितवन नकली हमको बना के ले गया था। बोले असला पंडित तुम्हें हो, 50 बरस से तेहन जजमानी करत है, सब कौनो आशीर्वाद एहन के आज तक हमको लगा नहीं था। रोज ही ग्रह शांति, 9 ग्रह शांति सब करा रहे थे, लेकिन एको ग्रह शांति नहीं हो रहा। समाज में हर घर में देखो रोज 9 ग्रह शांति हो रहा। अरे भैया, इस धरती के जो 7 नाम है, ये 7 नाम जो रविवार सोमवार मंगलवार ग्रहों के नाम है, और 2 ग्रह अतिरिक्त हैं, ये हुए 9 ग्रह। और ये अगर 9 ग्रह आपके शरीर पर चढ़ जाए तो इसमें से एक ग्रह का एक टुकड़ा आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, 9 ग्रह कैसे कर पाइएगा। शनि ग्रह कितना बड़ा पता है, एक उल्का टूटता है तो कई देश मिलकर के उसको समुद्र में गिराते हैं कि कहीं अगर धरती पर गिर गया तो उसका नाश हो गया। पढ़े लिखे गए थे तो दिमाग बेच दिए। ये तो 9 दिन का नाम है, ये 7 दिन का 7 ग्रह, 2 अतिरिक्त 9, और ये 9 ग्रह शांत कैसे होंगे? तो जब भगवान का भक्ति करने लगोगे ना, राम 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 राम, हनुमान जी खूब जपते थे ना, तो शनिचरो शांत था, अतवारो शांत था, सन डे, सन माने सूरज या रवि कहिए बात बराबर है, मंडे माने सोमवार, और चाहे मंगल ग्रह कहिए मंगलवार, उसी तरह बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, फिर सूर्य ग्रह सबसे बड़ा है, इसलिए पहला दिन रविवार माना गया। तो ये ग्रहों के नाम है। तब चुप, राजा साहब ले गया, पूजा अर्चना किया। सोचिए कि महाराणा माता मीरा की परंपरा में, इतने बड़े राजघराने की परंपरा में, आपके बगल का जो जिला भदोही है, संत रविदास जी गुरु बने। इतने बड़े खानदान की परंपरा के गुरु संत रविदास, जो जात के क्या थे, हरिजन थे। तो यहाँ हमारे पूर्वजों ने जाति को नहीं देखा, गुण को देखा। इसलिए अगर आपकी कोई जाति देख रहा है, ज्ञान नहीं देख रहा है, तो उससे सीधे कह दो कि भाई जाति क्यों देख रहे हो, ज्ञान देखो। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो म्यान। इसलिए गुरु ही आपके जीवन को चांदी बनाता है। एक कहानी है, एक महात्मा थे, वो कुटिया बना के भजन किया करते थे। शाम में 10-5 लड़के जुटे गांव के, झाड़ू ओड़ू मारे, तब बूटी लेकर आए तो चीलम सुनगावे, तो अपना महात्मा जी पिए, उसके बाद फिर चिलम घूम करके आवे, फिर महात्मा जी पिए, फिर लास्ट में पूछे देख चांदी हो गया? तो चिलवा बोले कि नहीं महाराज, अभी कुछ कसर है चांदी होने में। तो बोले देख चांदी हो गया? तो बोले हाँ महाराज चांदी हो गया। कहीं डाल दे धूले में। तो एक बनिया दूर कुटिया के उधर बैठ के पैखाना कर रहा था सौंच, तो वो रोज सुने की सधुआ रोज चांदी बना रहा है, और चांदी सब धोने में ही है, अभी सप्लाई नहीं हुई है। जो लोग
दादा गुरु महाराज का जब नाम चित्रकूट में फैला तो गांव वाले कहे बाबा नोट छापत है। अब छत्तीसगढ़ में जो जाएगा देसी घी यहाँ खाए के नहीं मिल रहा है, वहाँ हलवा सीरो एकदम डूबल खाएगा तो कहेगा बाप रे बाबा क्या इतना कैसे आता है, जरूर बाबा नोट छापते होंगे। तो दादा गुरु महाराज कहे हो नोट तो मैं जरूर छापत हूँ, लेकिन वो मशीनिया मोर भीतर लाग है, वो बाहर नहीं लाग है, वो भीतर है। जब जिसको जितना कह देता हूँ भगवान अपने भिजवा देते हैं कोई भगत को प्रेरणा करके। तो बढ़िया सोचे कि चांदी बन रहा है और है सोना। जब एक महीना यह चल रहा था तो सोचा अभी सप्लाई नहीं हुई है। 31वां दिन आया, दंडवत किया बड़ा, देखिए नवन नीच के अति दुखदाई, बड़ा लोग के दंडवत किया। महात्मा जी ने देखा, बोले कहा है रे, क्या बात है? बोले महाराज यह धूना के राख जो है हमको दे दो। देखा कि इसी के नीचे तो चांदी गड़ा है, सब यह दे देते हो। तो महाराज कह रहे राखी क्या करोगे, तो साधु का श्रृंगार है भस्म, राखी क्या करोगे? कह नहीं प्रभु, कुछ हम आपको चढ़ावा भी दे देते हैं, 5000 रुपया दंडवत किया। महाराजो सोचे सर भाई राखी के 5000 रुपया दे रहा है, और बरसात का समय भी बीत चुका था, चतुर्मासा। महाराजो अपन 5000 रुपया लिए, रातें में अपना निकल गए, चलते हैं अब हरिद्वार प्रयागराज सब तीर्थाटन करके आ जाएंगे। बरसात बीत गया, फिर अगली बरसात आएंगे यहाँ। अब पैसा लिए महाराज, ट्रेन पकड़े, प्रयागराज से चले गए हरिद्वार। अब वो आया लगा हटावे राखी, अब वो नीचे चांदी हो तब तो मिले। फिर कहा फरसा लिया, मुरारी लिया, खंती लिया, खन के इतना कोरसा 5000 पुराने जमाने का रुपया लगा था, कहीं चांदी मिलवे नहीं किया। अब सोचा 5000 तो मेरा चल गया। अब इंतजार कर रहा था कि महात्मा जी आएंगे तो चल के अपना 5000 लेंगे। जब 1 साल बाद महाराज फिर बारिश में आए तो गया, कहे महाराज आप रोज कहते थे कि देख चांदी हो गया, तो चिलवा कहे न अभी कुछ कसर है। तो यह धोने में रोज चांदी डालते थे, हमने 5000 भी आपको दिया, लेकिन पूरा धोना है तना मूड भर खनवा दिए, चांदी कहीं मिलवे नहीं किया। तब महाराज बड़ा तेज से हंसे जो महाराज थे, कह रहे सदुकड़ी भाषा है, नमक को राम रस, दाल को वैकुंठी, चावल को महाप्रसाद, रोटी को टिक्कर, पानी को जल। उसी तरह गांजा की राख जब चमकने लगती है तो उसको चांदी जैसा चमकती है। तो हमने उसी को चांदी कहा था। तुम सोच रहा था कि इसमें हम चांदी बना रहे हैं, हम तो रोज गांजा पी रहे थे, वो हम चांदी थोड़ी बना रहे थे। तब कहे महाराज तब हमारे 5000 रुपया, बोले ससुरा वो चांदी हो गया, वो चांदी हो गया, थोड़ा देर बैठ तो वो चांदी हो जाओगा। तो इसलिए ज्ञान ही गांजा है, भजन ही भांग है। महात्मा लोग नशा नहीं करते। जब भगवान के यहाँ ज्ञान रूपी गांजा का सेवन करने लगोगे तो इस चित्त में जो जन्म जन्मांतर से दाग लगा हुआ है ये चांदी जैसा चमकने लगेगा। इसीलिए महाराज ने कहा कि थोड़ा देर बैठ तो तुम चांदी हो जाओ। अर्थात आपकी जो मन की गंदगी है, तो कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इसलिए जब भी समय मिले आपको कुटिया में यहाँ पर आ जाइए, चाहे कोई भी आप फंक्शन घर में करा रहे हैं बाबा को, अब तो अस्वस्थ रहते हैं लेकिन बिहार ले जाके फिर उनको हम स्वस्थ करवाएंगे, बुलाइए। वहां पर क्या नाम है गीता पाठ, कोई मांगलिक कार्य हो, आप पंडित मत देखिए कौन जात का क्या है, गुण देखिए किसके अंदर गुण क्या है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, और उसे पूजा पाठ इत्यादि सब आप करा के, और हाँ उसका चरित्र भी देखिए। आज आप विंध्याचल जाते होंगे, आप काशी विश्वनाथ जाते होंगे, वहां के जो मुख्य लोग हैं उनको पंडा को ही ना आप लोग मानते हैं।
अब पंडा का मुंह देखिए तो भर गुटका भरल है, खाली भर पान भर सुपारी। जब जो चीज अपने खाना होगा तो उसको कहेंगे कि भगवानों के पान चढ़ाओ। यहाँ तक के पंडित लोग भगवान को मांस मछली तक चढ़वाने लगा। रजरप्पा में चल जाओ, कहाँ कहाँ लोग बलि प्रथा चालू कर दिया, जो कि भगवान कृष्ण राजा के बेटवा थे। भाई यशोदा और देवकी वहां के राजे न थे, छोटे से एक भूखंड के। भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के बेटवा थे। जासु धनद सुनि धनद लजाए, कुबेर भी लजा जाता था। तो कहियो भगवान राम और कृष्ण के गांजा दारू पियत देख लोग। राजा के बेटवा थे, पी सकते थे। यहाँ आज 2 बिस्सा बेच के मोह साइड के कारण राजा आयु हम पियो। अरे ससुर के राम कृष्ण से ज्यादा राजा का नहीं है। तो इसलिए भगवान भगवान बने हैं। और अगर आप कहते हो कि हम राम कृष्ण के भगत हैं, अब हर मुंह गुटखा खैले हैं, दारू पी रहे हैं, तो आप राम कृष्ण के भगत हैं। इसीलिए एक भजन में है, फिल्मी भजन है, राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। आदमी राम कृष्ण का बैक में टाइटिल लगाए हुए है, लेकिन काम कौन कर रहा है? रावण का काम कौन कर रहा है? कंस का। तब उसे हम रावण का कंस का वंश मान सकते हैं, वो राम और कृष्ण का वंश नहीं हो सकता। राम कृष्ण का वंश आप तभी हैं जब आप राम कृष्ण के सिद्धांत पर चलते हैं। अब अपने आप को समझिए। देखिए कहीं कहीं संस्था में जाते, एक माई लंगड़ाते लंगड़ाते आई, बड़ी मोट ताजा थी। कहे महाराज बड़ा हमारे ठेहुना में दर्द रहता है, हम कहे और लेग पीस खो। मुर्गा जब घरे बने तो लेग पीस खाए ला लड़ाई हो जाए मेहरारू बेटे में। तो जब लेग पीस खाइबा लोग तो दर्द तोरा लेग में न होतो तो हमारा लेग में होतो। ओकर लेगवा काट काट खाइले वाला। तो यहाँ कृष्ण के वंश हो तो मुर्गा मुर्गा आरू दारू फलना ढेकना नहीं, दूध दही खाओ, माखन मिश्री खाओ, तब जाके गीता समझ में आएगी और गीता का ज्ञान भी कहीं दे पाओगे। क्योंकि पूर्वजों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बदल जाएगा। अगर तो आपका भोजन तामसी है तो आपके विचार तामसी होंगे। अभी मांस अंडा मुर्गा खा के आओ तो 10 गाड़ी उधरे से तुम हमको दोगे सदुआ पर बकारा, क्योंकि तामसी खा के आए हो, तामसी मन हो जाएगा। वही अगर राजसी और सात्विकी खा के आओगे तो कुछ बात मेरी समझ में आएगी। तो इसलिए गुरु के शरण में ही आप चांदी बन सकते। इसलिए मानस का एक उदाहरण बाबा ने दिया कि निर्मल मन अहीर निज दासा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। अगर विश्वास हो गया आपका भगवान में तो धीरे धीरे आप हो जाएंगे अहीर। लकड़ी के बीच वाले भाग, सागवन के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं आप? हीर बोलते हैं। लकड़ी का हीर मोटा है, लकड़ी गई पक। तो है हीर। हृदय जब शुद्ध हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, विकारों से उपराम हो जाए तो हो गया अहीर। तो निर्मल मन अहीर निज दासा। तो गोस्वामी जी ने देखा कि निर्मलता का कहीं उदाहरण नहीं मिला, तो अहीर लोग बड़े निर्मल होते। हमारे स्वामी जी कहें कि धरती पर कहीं भी यादव हैं तो वो संत के सेवक होते हैं, क्योंकि संत लोग ज्यादा जंगल में रहते हैं और जंगल में ज्यादा यादव लोग गाय वहीं चराते हैं, तो वहीं मिल जाते हैं, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो मैं दादो गुरु महाराज के, हमें स्वामी जी के यही लोग खूब सेवा कर किया करते थे। उधर चित्रकूट में यही लोग गाय भैंस चराने जाए तो अपने दूध दुहें, क्योंकि एक 2 महीना तो जंगले में रखना पड़ता है। तो महाराजों के लिए कोई ठाकर हदकाय के दादो गुरु महाराज को पिलाएं। तो एक भजन है बड़ा सुंदर। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये गुरु और शिष्य की जो संस्कृति है,
ये आप इस धरती पर नहीं आए थे, उसके पहले भगवान गुरु रूप में आ गए थे। ईश्वर का अगर आंशिक सीधा सीधा रूप देखना है तो वो गुरु का है। वो गुरु रूप में ईश्वर आ जाता है। वो गुरु रूप में शुरू में माँ बनता है, फिर वही गुरु रूप में फिर वो कृपाचार्य बन जाता है, फिर वही गुरु रूप में द्रोणाचार्य बन जाता है, फिर वही गुरु रूप में योगेश्वर बन जाता है। इसलिए दुर्योधन एक दिन द्रोणाचार्य पर बिगड़ गया, बोले सारी शिक्षा तो तुम दुर्योधन को बुढ़वा देते, अर्जुन को दे दिया बुढ़वा, हमको थोड़ी दिया। तब ने आज हम लोग को हरा रहा है। तो द्रोणाचार्य बिगड़े, बोले बेवकूफ, अरे तुम लोग को हमने जितना दिया उतने में संतुष्ट हो गए, लेकिन अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी थीसिस, उसकी खोज जारी रही और वो खोजते खोजते ऐसा गुरु निकाल लिया जो योगेश्वर भगवान कृष्ण, जो हमारे गुरु हैं, और उनके बताए मार्ग पर चला, गीता सुना, पाशुपते अस्त्र इकट्ठा किया है, दिव्यास्त्र इकट्ठा किया, इसलिए न वो आगे बढ़ गया। तो आप किसी की दी हुई विद्या पर संतुष्ट न हो, निरंतरता जारी रहना चाहिए, खोज जारी रहना चाहिए। तब तक खोजो जब तक कि स्वयं भागने वाला न मिल जाए, जो हमसे भाग रहा है, जो हमसे छिप रहा है। देखिए लड़कई में वो खेल होता है लुक्का छिपी, तो कब तक सब लोग खेले होंगे? तो लड़का में कोई खड़िया के नीचे लुका जाए, कोई कोने में, लेकिन तब तक खोजने वाला खोजता है कि जब तक उसको पा नहीं जाता। उसी तरह वह ईश्वर भाग रहा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, और तब तक खोजो जब तक वह हृदय में दिखाई न देने लगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वो ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, वो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, लेकिन वो रहता हृदय में है। तो नाम रूप लीला धाम से आप उसे खोज करके अपने हृदय में प्रकट कर लेंगे। तो जब हृदय में प्रकट हो जाएगा तब क्या स्थिति आएगी? तो कहे सब घट मेरा साईया। स्वामी जी का आप लोग दर्शन करने जाते होंगे तो देखते होंगे महाराज जी सबको ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ेंगे। जब सत्संग में जाएंगे तो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो सब में ईश्वर को ही देख रहे हैं। सब घट मेरा साईया, सोनी से जन को बलिहारी वादास की, जही घट प्रगट होए। तो महापुरुष सब के अंदर उसी भगवान को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि देखो ना कौन रूप बना के भगवान आए हैं कथा सुनने के लिए। एक महाराष्ट्र में संत हुए, रोज कुत्ता को रोटी घी लगा के खिलाया करते थे। एक दिन कुतवा को घी लगाने ही जा रहे थे रोटिया में, आया तब तक रोटियां लेके भाग गया। अब पीछे पीछे घी का कटोरा और आगे आगे कुत्ता मुंह में रोटी लिए। गांव वाले कहीं कहा महाराज एक रोटी के लिए आप उसके पीछे पीछे। अरे बोले भाई नहीं, भगवान आए, भोलेनाथ आए, बिना घी लगाए रोटियां लेके भागे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महाराज की तो रोटियां में घी लगा देते अगर, तो भगवान बिना घी लगाए खा लेंगे ना। सोचिए, गीता का उनको परम ज्ञान था। जिन्हें गीता का परम ज्ञान है वो चांडाल में, कुत्ता में, ब्राह्मण में, हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। और उसी को हमारे संतों ने कहा पंडिता समदर्शिता। जो समदर्शी हो वही पंडित है। जिसके अंदर अभी विषमता है, ये यादव है, ये चमार है, ये कथा नहीं बोल सकता, ये व्यास गद्दी पर। अरे भैया, व्यास गद्दी इतनी परम पवित्र व्यास गद्दी है
और इस व्यास गद्दी पर वही बैठ सकता है जो सुखदेव की स्थिति का होगा। तो ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही सुखदेव की स्थिति का है? नहीं, क्योंकि सुखदेव मुनि ढीबर जात के थे। जब व्यास ढीबर थे तो सुखदेव पंडित जी कहां से हो जाएंगे? तो अब सुखदेव क्यों पवित्र है? क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है। और राजा परीक्षित क्यों पवित्र है? क्योंकि उनके अंदर उत्कंठा है भागवत कथा सुनने की। तो ये जितने व्यास सब कथा सुना रहे हैं, ये इसमें किसी की अवस्था है? सुखदेव मुनि की। सबसे बड़े बड़े कथावाचक दो चार हैं, अनुधाचार्य, जिनको आप लोग मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। हम लोग के सामने लोग जीरो हैं। देवकी नंदन ठाकुर है वो शास्त्री, नया नया में जादू टोना भूत झाड़े वाला। ये कितने ब्रह्मचारी हैं बताइए? तो ये तो सब ब्याह कैले हैं, इस शास्त्री ब्याह करने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी जाके वो पत्री भी निकाल दिए हैं कि ब्याह करो। तो सोचिए, मोदी जी जैसे नेता अंधविश्वास को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। हमारा संविधान, हमारा राइट क्या कहता है कि भूत झाड़ना अंधविश्वास है, और उसके पंडाल में आप लोग देखते हैं कि भूत ही झाड़ा जाता है। और प्राइम मिनिस्टर अगर इस चीज को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है तो एक अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए ऐसे राजनेताओं को बचना चाहिए जो कि अंधविश्वास समाज को दिलाने वाले बाबा। अब क्या होगा कि अगर ऐसे ऐसे नेता जाएंगे तो उनके भी फॉलोअर उनसे जुड़ जाएंगे, और समाज में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास। बिहार में हाल ही में घटना घटित हुई, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यही बताता है। तो गुरु का काम क्या है? शिष्य को रियल एक्चुअल बात बताना। हरई शिष्य धन, हरई शिष्य धन सो कल हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। आजकल गुरुओं का काम है कि आपका पॉकेट जीत ले। आज भागवत कथा में आप जाते हो तो वहां पॉकेट जीतने की ही तो बात है। काउंटर 5 गो लगा हुआ है, विवाह दान दो, सदस्यता दान दो, तो फलना दान दो, और फिर खन्ना में 20 बार आरती उतारी जाएगी। 3 घंटे के शो में 20 बार आरती उतरती है। लगता है कि किसी प्लेटफार्म टिकट पर बैठे हुए बीच बीच में भिखमंगे आके डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। ऐसा कथा में आप लोगों को महसूस होता होगा। बिहार में एक घटना घटित हुई, डाइन जोगी भूत तंत्र परिवार पर आरोप लगा करके एक ही परिवार के 5 लोगों को, पूर्णिया की घटना है, 4-5 दिन पहले घटित हुई, सब गांव वाले मिलके मार दिए। ये अंधविश्वास ही तो है। और ऐसे ऐसे नेता अगर इसका सपोर्ट करेंगे तो यह अंधविश्वास और बढ़ता जाएगा। इसीलिए भारतीय संविधान में इसको लाया गया कि नहीं, इस तरह के अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं किया जाए, बल्कि इसके बारे में उद्भेदन करके इसको हमारे समाज से नष्ट किया जाए। तो नष्ट करने का एक ही तरीका है, आप शिक्षित बनो। आप शिक्षित बन जाओगे तो हमारी मोनोपोली को, हमारे एजेंडा को आप बड़े सरल तरीके से समझ जाएंगे। फिर आपको मैं ठग रहा हूं कि आपको सही मार्गदर्शन कर रहा हूं, या आपको पता चल जाएगा। तो ये जितने भी कथावाचक हैं, इनकी कोई की स्थिति सुखदेव जैसी नहीं है। इसलिए ये सुखदेव मुनि के व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकते। सुखदेव के व्यास गद्दी पर वही बैठ सकता है जो मन सहित इंद्रियों को बस में कर अपने आप को पूर्णतः पवित्र कर लिया हो। वो महापुरुष होते हैं। वैसे कबीर साहब थे, वैसे संत तुकाराम थे, वैसे माता मीरा थी, वैसे रैदास थे, वैसे भगवान महाबुद्ध थे, वैसे भगवान महावीर थे, वैसे सुखदेव मुनि थे, वैसे वेदव्यास व्यास जी थे, वैसे हमारे स्वामी जी, वैसे दादा गुरु महाराज थे, वैसे क्या नाम है वो जो नाय पर महाराज रहते थे इधर बनारस में, मचान पर जो रहवा बाबा जी थे। ऐसे ऐसे महापुरुष उस स्तर के थे, और यही सुखदेव है। और वर्तमान में गुरु महाराज हैं जो भी शरीर से हमारे आपके बीच में है, और उन्हीं को व्यास गद्दी पर बैठने
व्यास गद्दी का मतलब नहीं कि फूल रख लिया, कलश रख लिया, तुलसी रख लिया, बढ़िया सोफा लगा लिया, हो गया व्यास गद्दी। तब तो भैया सोनार उससे तगड़ा व्यास गद्दी बैठता है। जाओ ना बढ़िया उज्जवल चादर, उज्जवल तकिया सोनारन के यहाँ, और उससे बढ़िया व्यास गद्दी में तन सबके रहता है। तो बहुत बढ़िया व्यास हो गए। एक भजन है, वो भजन आपको सुना के इसका अर्थ बता के फिर हम भी निकलेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इस भजन को आप प्यार से सुनेंगे और इसका अर्थ इतना बढ़िया है, अगर आप सुन लिए तो गुरु पूर्णिमा का वास्तविक महत्व आप समझ जाएंगे। और वास्तविक गुरु, पहले आप घर में जब रहो तो किसी व्यक्ति को गुरु मत बनाओ। गुरु किसको बनाओ तो गीता और रामायण को पहला गुरु। रोज 5 दोहा रामायण, 5 श्लोक गीता पढ़ो। जब पढ़त खूब समझने लगोगे ना, नाम जपो 5 मिनट, तो इतना पुण्य बढ़ जाएगा, इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि कहीं रहोगे चुंडी पकड़ के भगवान गुरु के पास फेंक देंगे। रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी का जब पुण्य बढ़ा तो कलकत्ते में थे और सब गुरु बनाने के लिए घूम रहे थे भारत भर, और सब गुरुओं को ही खुले हरा देते थे। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में पहुंचे, ऐसा एक दृश्य दिखा दिया रामकृष्ण परमहंस ने, जीवन भर गुलाम हो गए उनके और चेलो बन गए, गुरुओं बन। एक को बात नहीं कि तू हमारा चेला बन, लेकिन चेला बन गए। हनुमान जी गुरु ढूंढने गए थे, क्या पुण्य बढ़ाओ ना, गुरुए भगवान आपको ढूंढ लेंगे। राम 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 ऋष्य मुख पर्वत पर इतना जप रहे थे कि राम जी कहे भाई रास्ता बदलो जल्दी। सबरी क्या, सबरी ने बताया तो वह सुग्रीव को पता ढूंढत सुग्रीव ही जाके मिल लेते या कोई और बानर को भेज देते, लेकिन और बानर को तो पुण्य था ही नहीं। पुण्य था हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी को सुग्रीव ने भेज दिया, मिल गए। हमारे दादा गुरु महाराज खूब पहलवानी किया करते थे और घर में रामायण गीता का माहौल था, सुना करते थे। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो ये पूर्व जन्म का पुण्य भी था। शिव मंदिर के सामने पहुंचे रामकोला में, आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे। गुरु मिल गए तो गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु भगवान ढूंढ के दे देते हैं। जब तुम्हारे यहाँ 2 करोड़ रुपया हो जाए ना तो BMW को शोरूम अपने दिखाए लगे, और जब पैसे नहीं है तो सामने से गुजरोगे तो भी नहीं दिखाई देगा। उसी तरह पुण्य की पूंजी इकट्ठा करो, गीता रामायण पढ़ के और नाम जप के, तब भगवान कृपा कर देंगे, गुरु मिल जाएंगे। और नहीं तो गुरु कम मिलेंगे और तो जेब काटने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बनाए। सब धरती का करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। शुरू में तो तीर्थ धाम घूमा जाता है, शुरू में गीता रामायण पढ़ा जाता है, लेकिन जब गीता रामायण और तीर्थ धाम का निष्कर्ष मिल गया, जैसे शुरू में LKG UKG से लेके 12 BA तक किताबों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वहीं अमेरिका जो छात्र रहता है फिर किताब लेके जाता है क्या? यूं ही गया, अपना बैठ गया, प्रोफेसर आया, पढ़ा दिया, फिर उठा चला गया। तो इसलिए जब तक गीता रामायण बैठ जाओ जब तक गीता रामायण का मौका मिलेगा पूरा आज यही तो काम है। निष्कर्ष जब मिल जाए आपको, तब फिर गुरु आपके लिए सब कुछ हो गया। जब भगवान गुरु ढूंढ के दे दे, तब सारे तीर्थ धाम, फिर जैसे कृष्णदास जी खूब तीर्थ धाम घूम रहे थे, अब इनको जब मन करता सतेशगढ़ गए और गुरु महाराज का दर्शन करके चले आए, और अंदर से तृप्ति भी मिल जाती है, खोज का अंत हो जाता है, लगता है कि हमें मिल गया। तृप्ति की नाम तो ही भूख का मिटना है, भूख का मिटना तृप्ति हो गई। उसी तरह खोज का अंत हो जाना आपकी तृप्ति हो गई कि नहीं, हमें जो गुरु मिले हैं। तो महापुरुष आपको तृप्त करा देते हैं। स्वामी विवेकानंद तृप्त हो गए, और जब तृप्त हो गए तो शिकागो में बैठे हुए लाखों लोगों को भी अपने सामने तृप्त कर दिया। दुनिया के लोग आके बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सब लेडीज जेंटल सुन सुन करके अपना बैठा रहता था। स्वामी जी आए तो बोले ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों, आप सबसे बड़े महान हैं कि आप सनातन धर्म में जन्मे हुए। सनातन धर्म से बड़ा ईसाई इस्लाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता इसी सनातन धर्म में है, और धर्मों में कम देखने को मिलता है। या सनातन धर्म के जो और निकले धर्म हैं, जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इसमें मिलता है, लेकिन और धर्मों में भाई बहन का रिश्ता नहीं। वहां पशुवत है, यहाँ है दादी है, चाची है, नानी है, काकी है। एगो बाबा निकल गया है रामपाल, अपने जेल में है बंदी छोड़, नाम है बंदी छोड़। अब ये क्या कराता है कि बिटिया भाई को गोड़ लगेगी, पत्नी पति को गोड़ लगेगा, और पति पत्नी को दंडवत करके देखते हैं आप लोग आपस में, मतलब एक दूसरे को दंडवत करना। हमारे सनातन धर्म में मर्यादा है। स्वयं कबीर साहब भी रामानंद स्वामी को दंडवत करते थे, न कि रामानंद स्वामी कबीर साहब को। तो कबीर को ये फॉलो जरूर करता है, लेकिन
कबीर के सिद्धांतों पर नहीं चलता। कबीर का पहला सिद्धांत है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। आई सनातन धर्म में सब में देवी देवता बुराइये निकालता, तो तुम कहाँ कबीर को मान रहे हो, कबीर को बेच रहे हो। तो इसलिए इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। बंदी छोड़, अगर आपको बंदी छोड़ भगवान कृष्ण थे, यह सबको बंदी छोड़ाए। पहले तो अपने माई बाप को छोड़ाए, यशोदा देवकी को, इनको भजो बंदी छोड़ हो जाओगे। फिर यमलार्जुन को छोड़ाए, यमलार्जुन भी बेचारा सब वही पेड़ बन के था, तो भगवान ओखरी में बांध के तोड़ दिए, तो हनो बंदी छोड़ हो गए। तो बंदी छोड़ाना है, अगर बंधन से अगर बंदी छोड़ होना है, बंधन मुक्त होना है, तो गीता आपको पढ़ना होगा और भगवान कृष्ण की शरण जाना होगा। और जब आप सर्वता भावेन चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण गुरु ढूंढ के दे देंगे कि मैं अभी इस रूप में हूँ, चले जाओ छत्तीसगढ़, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। इसलिए हे गुरुवर, सारा तीर्थ धाम अब आपका चरण हो गया और आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। क्योंकि हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब है रुपया पैसा चांदी सोना नहीं, जो लक्ष्मी पूजा के दिन आप लोग करते हो। अरे लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य का मिल जाना ही लक्ष्मी है। हमारा आपका लक्ष्य क्या है? परमात्मा। ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है कि पूरा गांव हम लिखा लें। कृष्णदास जी 17 बीघा लिखा दिए, उसमें से अब कितना जाएगा पूछो, इनसे 17 बीघा जाएगा। तो ये लक्ष्य हमारा आपका में अब जो कर रहे हैं यही लक्ष्य है, गीता रामायण। तो हृदय में माँ काल लक्ष्मी, हृदय में वो लक्ष्य उस परमात्मा को मिल गया तो आपके अंदर वही लक्ष्मी आ गई। और माँ शारदा, कंठ माँ शारदा है। फिर वो महापुरुष जो बोलेगा वही गीता रामायण हो गया। कबीर साहब कहते हैं मैं पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, कागज और कलम को मैंने छुआ नहीं, लेकिन कबीर साहब के एक एक दोहों पर, एक एक चौपाइयों पर आज प्रोफेसर लोग सर्च मार रहे हैं। बड़े बड़े आप प्रोफेसर के पास जाइए, वहां पढ़ाया जाता है। तो इसलिए कंठ शारदा माता है, जो कंठ से बोलेंगे वही वेद हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया कि भाई महापुरुष के मुख से निकला हुआ हर एक वचन गंगा है, जो आपको पवित्र करता है। इसीलिए कहा गया कि गंगा जी का वास कहाँ है? तो शंकर जी के जटा में। शंकर कौन है? तो सदगुरु ही शंकर है। सोचिए कि अगर आपके ब्रेन में अभी थोड़ा सा पानी हो जाए तो डॉक्टर कहेगा आपको क्या हो गया? ब्रेन ट्यूमर। फिर ऑपरेशन भी उसका इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है, कुछ दिनों के बाद मृत्यु। और शंकर जी के जटा में अगर पूरी गंगा समाहित हो जाए तो भला शंकर जी कैसे बचेंगे? वो तो परमेश्वर आदमी थे ना। तो शंकर जी के जटा में पूरा गंगा पानी नहीं समाहित हुआ था, यह ज्ञान ही गंगा है। जब संत के सामने आप बैठते हो तो लगता है यदि यार महाराज ने ये बात बताया, बड़ी अच्छी बताई, हमने तो सोचा नहीं था। दोहा जरूर सुना था, लेकिन इसका अर्थ ये होगा हमने तो सोचा नहीं था। इनके मस्तिष्क में ज्ञान भरा है, यही हुआ ज्ञान का प्रवाह होना, गंगा का प्रवाह होना। और वो गंगा, वो ज्ञान आएगा कहाँ? तो विष्णु के चरण से। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विष्णु जी के चरण से। अरे ब्रह्मा जी ने जब विष्णु ने अपना पैर बढ़ाया, राजा वो बलि था ना, उसका मान मर्दन कर रहे थे, तो जब चरण पहुंचा ब्रह्मा लोक में तो ब्रह्मा जी कमंडल में धोकर के वह पानी रख लिए थे, वहीं से तो गंगा जी निकली है। तो जब गुरु का चरण हृदय में देखने लगोगे तो धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा। यही हुआ तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में।
हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। तब आप सिद्ध हो गए। सिद्ध लिखने से नहीं, तमाम भारत में जगह बार बढ़ा बढ़ा के कोई कहता हम कामरूप कामाख्या सिद्ध हैं, तो कोई कहता है हम काली माई के सिद्ध कैले हैं। तो गांव में जाओ तो 10-20 माई कहेंगे हम गाइन जोगिन सिद्ध कैले हैं, तो हम कोना टोटका सिद्ध कैले हैं। सोचो भारत में सबसे ज्यादा गाइन जोगिन भूत मंत्र भगाए वाला माई दाई सब है। अब भारत में सबसे ज्यादा देवी देवता, और फिर भी भारत सबसे ज्यादा गुलाम रहा। हम कहते थे कि जब भारत गुलाम होगा तो पंडित जी लोग का शराब कहाँ चल गया था। शराब दे देते सब जल के भस्म हो जाते मुगल लोग, तब वहां शराब को जाने नहीं देना। और गरीब के यहाँ जाइए कहे 500 दक्षिणा न दे तो दे भस्म ही तोड़ा कर देंगे, शराब ही दे देंगे। तोड़ा ना गरीब अनपढ़ शराब है, मुगलन ला शराब लगता है चल गया था पंडित जी के ससुरारी। तो इसलिए भारत में सबसे ज्यादा डाइन जोगी, सबसे ज्यादा पंडित लोग और सबसे ज्यादा गुलाम हुआ तो ससुरा भारत है। लगभग 1000 वर्ष मुगल और 200-300 वर्ष ये अंग्रेज गुलाम किए। और आज भी आप लीज एग्रीमेंट ही साइन किए हुए हैं, पूर्णतः आजाद नहीं है। इसीलिए सार्क देश के सदस्य बनने में आपको कठिनाई मिल रही है। तो इसलिए अगर बाहरी आजादी और आंतरिक आजादी चाहिए तो वंदे कृष्णम जगत गुरु की गीता को अपनाओ, मनुष्य कहलाओगे, दोनों आजादी मिल जाएगी। अंदर काम क्रोध रोग मोह राग द्वेष जो अंग्रेज घेरे हैं इससे भी मुक्त हो जाओगे। और बाहर में जो जातिवाद छुआछूत तमाम तरह की जो सामाजिक वैमनस्यताएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वो महापुरुष जो बोलता है वही सिद्ध महापुरुष है। सिर्फ सिद्ध लिखने से आप सिद्ध नहीं हो जाते। आगे कहते हैं कि हे शंकर भगवान, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे शंकर, शंकर का मतलब शंख धन और बराबर शंकर, जिसके शरण में जाने से सारी शंकाओं का नाश हो जाए, वही आपके लिए शंकर है। जो समस्त शंका आपको घेरे हुए है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, मन बस में कैसे करें। तो सोचिए यहाँ आप लोग 10,000 रुपया खर्चा करके कहाँ जाते हैं, तो कोई बाबा के पास जाते हैं और वहां जाके क्या पूछते हैं कि बाबा हमारे बाबू के नाम बता दे, जानत तू अंतर्यामी है। एगो नया नया बाबा आइलो ना बगेश्वर बाबा, वहां जाके पूछेगा हमारा रोग बता दे बाबा, तो हम जन्म। अरे भाई रोग तुमको जानना है तो लैब में जाओ, बाबू का नाम जानना है तो खतियान निकालो। तुम बाबू का नाम और रोग नहीं जान रहे हो, बाबा के पास जाके पूछ रहे हो। अरे अगर किसी के यहाँ आप जा रहे हो तो वहां ज्ञान ध्यान की चर्चा करो ना। ये 10-20 हजार आपके खर्चे से आप वहां से यहाँ आए, कोई 200 का पेट्रोल बाइक जलाया होगा, 4 व्हीलर से आया होगा तो 500 का जलाया होगा। और सबसे बड़ा आपने अपना कीमती समय हमें दिया 2-2.5 घंटे का। 1 घंटे में हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 200 करोड़ रुपया कमा लेते हैं 1 घंटे। और अगर आपने हमें 2 घंटा दिया तो अगर 200 रुपए ही कमाते रहे होंगे, 500 रुपए ही कमाते रहे होंगे, तो 500 का तो समय आपने दिया। और अगर दिया तो मेरा काम क्या है, आपको सही मार्ग बताना। आपका काम क्या है, आपको सही चीज पूछना हमसे। अब आके पूछो कि बाबा हमारा पोता काहे न हो है, पोती काहे न हो है, हमारा बीमारी काहे गिरले है। बीमार तो हम अपने तो बीमारी कहाँ से दूर कर देंगे, हमको खुद ही माथा दर्द हो रहा है। तो इसलिए अगर संत के पास जाओ तो वहाँ ज्ञान ध्यान भक्ति की चर्चा करो। जो चीज आप जान रहे हो वो क्यों पूछते हो, वो कभी मत पूछो। तो इसलिए कहें कि जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। इस संसार में माता पिता जन्म दे देते हैं, लेकिन कर्म प्रधान गुरु बताता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तास फल छाका। तो ये संसार में गुरु कर्म प्रधान है।
गुरु भ्रांति प्रधान नहीं है, जो आपको भ्रांति में ढकेले, जो आपको टोना टोटका जादू भूत भवानी नींबू मरचा लक्ष्मी यंत्र टांग लो तो घर में लक्ष्मी आएगी। इसमें से बड़े शिक्षित लोग बैठे हैं, लेकिन हमको लगता है कि 80% लोग जरूर एक बार लक्ष्मी यंत्र टंगबे किए हो। अब घर में अगर लक्ष्मी यंत्र टांगने से लक्ष्मी आ जाए तो मेरा कहना है कि इसको पहले भारत के RBI में निर्मला सीतारमण को टांग देना चाहिए, क्योंकि जब GDP अमेरिका से ज्यादा बढ़ जाएगी लक्ष्मी जी आ जाएंगी। अगर नींबुआ मरचा टांगने से तुम्हारा रोग भाग जाए तो अस्पताल क्यों? तुम्हारे नारियल चुनरी बांधने से ही अगर लोगों का भ्रम दूर तो फिर कैंसर अस्पताल क्यों? तो इसलिए ये सब एक भ्रांति है। आपके घर लक्ष्मी आई चाहे नहीं आई, लेकिन जो ये लक्ष्मी यंत्र बनाए थे वो बनारस के वो पंडित जी हैं। उनको पहले बनारस में एक जगह घर था, अब बनारस में 4 जगह और दिल्ली में 2 जगह, बंबई में 1 जगह, उनके घर आ गई लक्ष्मी। ऊपर चढ़वा किए आप लोग खरीदे आ गई, आपके घर नहीं आई। आपके घर टांगल वो लक्ष्मी जी कहाँ गई पता नहीं। इसलिए कहते हैं जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। गुरु ईश्वर से मिलाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर से मिला दिया। अर्जुन को कहा सबसे बड़े कृष्ण भगवान गुरु, और गीता को गुरु बनाओ, ईश्वर मिल जाएंगे। अर्जुन कहता है प्रभु ये भरम वो भरम। भगवान ने कहा निमित्तम मात्र भव भव्य साची, तू निमित्त मात्र रह, मैं जो कहूँ वो कर। और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तब वही अर्जुन कहने लगा हे प्रभु आप तो न यादव हैं, न आप देवकी पुत्र हैं, न आप कोई साधारण व्यक्ति हैं, बल्कि हे भगवान आप तो त्वमादिदेव है पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमाद्ययन शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे भगवान, हाँ बहन अभी लगा था बहन भाई बहुत अमरे हुए के आल बा, तो इसलिए बहन के चदरा तोहरे ले लिया है कि तू बहन ले आ, एक साड़ी दिया चदरा मत दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया तन रोगी मन, ये दुखिया तन रोगी मन क्या है? आपको अगर सर दर्द करता है तो आप मेडिकल में जाते हैं कि किसी गुरु के पास? मेडिकल में जाते हैं, वहां से पैरासीटामोल लेते हैं और दर्द गायब हो जाता है। तो जब शरीर में दर्द हो तब तो आपको भगवान राम भी कहते हैं कि हनुमान जी वैद्य खोज के लिए, वो नहीं कहते हैं कि नारियल चुनरी बांध दो 15 दिन में अर्जी लग जाएगी। हनुमान जी बोल देते राम जी को ना कि भगवान कहेला हमरा भेजत ना रहे इतना दूर संजीवनी बूटी लावेला, अरे हमारा नाम पर नारियल बांध दो अर्जी लग जाई। सब अर्जी लगाने वाले सब फर्जी हैं। तो इसलिए जब दिल में दर्द हो तब गुरु के पास जाओ, जब शरीर में दर्द हो तो उसके लिए दवा बनी है। जब ये मन अशांत हो, मन में रोग हो, मन में भ्रांति हो, गीता रामायण में समझ में आता हो, वहां जाके गुरु के पास पूछ लो। इसलिए कहते हैं कि दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। जब जाओगे महापुरुषों के शरण में बैठोगे, छत्तीसगढ़ आप लोग जाते होंगे, गेट के अंदर घुसते लगता होगा बड़ी शांति मिल गई, पूरी बाइक की थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि महापुरुष का वहां वायरस राम नाम का भगवान का वायरस चल रहा है।
तो आगे कहते हैं मूर्ख को गुणवान प्रभु, आप मूर्ख को गुणवान बना देते हैं। हमारे शास्त्रों में तमाम मूर्ख थे, जिसमें एक मूर्ख कौन, तो वही भोलेनाथ को 2 लाठी मारे बैद्यनाथ, हाँ आगे बैजू पीते नाथ, और वो करे धाम पर बैद्यनाथ 2 लाठी मारे रोज। गुरु मिल गए तो महामूर्ख, महामूर्ख काल लेनी, महामूर्ख अंगुली मार, भाई गर्दन की माला ही तो बना ले अंगुली काट काट के, उससे भी तमाम महामूर्ख, भगवान का जो नाम तक नहीं ले सकते थे वो मूर्ख कर गए। एक चेला था तो उसकी रोज जोनहरी चोरी हो जाए खेत में भुट्टा, तो सोचे कि कौन चुरा लेता है, अभी बेचने लायक, पानी ला बेटा गिलास में थोड़ा सा, तो सोचा कि मोटकी लाठी लेके बैठूंगा, आज जो चुरावे आएगा मारूंगा, लाठी फट जाएगा माथे उसको, या तो लाठी रही या तो चुराए वाला रही या तो हम रहा। इतनी महंगाई, गर्मी में भुट्टा लगाए हैं, रोज पानी पटाओ ससुरा, एक भुट्टा में तो 2 ठो फरता है, वो तोड़ ले रहा है। अंदर बैठ गया और जब थोड़ा देर बीता, देख महात्मा उसी रास्ते जा रहे हैं, तो महात्मा लोग सकल भूमि गोपाल, अगर भूख लगी है तो हमारे देश में है कि अगर पेट भर अगर आप खा ले रहे हैं तो उसके लिए किसान नहीं बोलता, हमारा किसान बड़ा दयालु होता है। आप अगर मॉल में सामान खरीदने जाएंगे तो 1 कप दूध 400 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर एक गरीब कोई चाय दुकान पर कोई महिला बच्चे के लिए दूध मांगेगी तो उसका वो पैसा नहीं लेता, बोलता है मारी ले लो, हम इसका पैसा नहीं लेंगे। और यह अडानी अंबानी के मॉल में 400 रुपया लग जाएगा। तो भारत में खाने पीने की फ्री है, तो महात्मा लोग देखे भाई चलो भुट्टा आइए है, भूख लगी है, बारमोगी का समय भी 9 बज रहा है, तोड़ लेते हैं, आगे लकड़ी वकड़ी मिलेगी तो फूंक फांक के कच्चा पक्का खा लेंगे, फिर कोई दाता रहा, कोई न कोई तो भोजन देगा ही। जैसा एक तो तोड़े चट दे आवाज किया, दूसर का तोड़े, तब तक वो एकदम सियार के लिए रणराज लेकर लाठी निकला, मारा माथे पर लाठी, महात्मा जी ऐसे कमंडल कर दिए, कमंडल पर लगा, कमंडल पचक गया। कहे तो वही रोज साधु जी फरज गया, भला बताओ दाढ़ी बढ़ा के चोरी कर रहे हो आप। देखो दाढ़ी इसीलिए बढ़ाया जाता है कि जब गलत काम करने चलो तो इसको देख के याद हो जाए। जैसे अब मान लो हम लोग वस्त्र पहने हैं, दाढ़ी, अगर हम सिगरेट पिएंगे तो लगेगा भाई कोई भी का हो बाबा, तो साधु बन के ऐसा करते हैं। यूनिफॉर्म कोड बहुत बड़ा कोड होता है। तो बोले का महाराज दाढ़ी बढ़ा के आप ऐसा कर रहे हैं, ई माइक ला रही तो हिलल जाता है, वो लाला तो कृष्णदास जी तेज हैं, अपन माइक ठीक रख ले हमारा, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है। महात्मा जी का देख, मैं आज पहली बार इस रास्ते से गुजरा हूं, मैं चोरी नहीं किया हूं और मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। चर्चा होने लगी, वो समझ गया कि महात्मा पहली बार इधर आए हैं। तब उसने कहा महाराज गुरु पूर्णिमा का समय है, आज सब गुरु के यहाँ अपने अपने जा रहे थे, तो गुरु पूर्णिमा का बैठा, गुरु पूर्णिमा का समय है, तो कुछ नाम दान हमको दे देते, हमहू जब भी कापन हमहू भव सागर पार हो जाए, सुन ले है गुरु की भवनी करेंगे कोई। तो गुरु महाराज कहे देखे ससुरे के काज नहीं, अभी साधु और चोर में जब फर्क नहीं समझ पा रहा तो मंत्र में क्या फर्क समझेगा। कहें देख कमंडल मोचन जपा करो, कमंडल मोचन जैसे संकट मोचन, कमंडल मोचन, कमंडल रक्षा किया था ना महात्मा जी के, वो सर फूटने में तो वह हीरे की लाठी लगा था तो माथे फट जाता, वो कमंडल नहीं रहता था। कमंडल मोचन तो कहा ठीक है महाराज, ये लगा जपने कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। 2 बज गया, दौरतिया सोची आया नहीं खाने खाना,
पहुंच गई, खाना लेके वहीं जप रहा है कमंडल मोचन कमंडल मोचन कमंडल मोचन। दौलतिया का ये कमंडल मोचन खानो खाओगे कि कमंडल मोचन जपते रहोगे? बोला चुप रहो तो भुला जाएंगे। अरे बोले खा लो खाना फिर जपना, लाओ हमको दे दो। तो दे दिया उसको, बोले जपो। तो वो 2-4 बार कमंडल मोचन जपी और ये अपना खाने लगा। फिर सब्जी डाल देवे में वो कमंडल याद रहा, मोचन भुला गई और किया। अब जब खा लिया तो कहलाओ हमारा मंत्र जो गुरु महाराज दिए थे। तो वो कमंडल बोले ना आधा और कुछ था, मुंह भुला रहे, आधा तुमने चुरा लिया। बोले नहीं हमने चुराया नहीं है, भुला गए। बोले नहीं, वो लाठी जो ने लाठी से मार रहा था साधु जी को, वही लाठी तो बगल में रख ले थी, निकाला लगा और हम लोग को मारे। बोले हमारा आधा तुमने चुरा लिया, गुरु महाराज लेके गए थे, गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैं जप रहा था, तुमने आधा मेरा चुरा लिया। लाओ। अब भगवान देखे कि ये ससुरा नारी जात को मार के मुआ देगा। भगवान एक रूप बना के आगे बोले दे पूरा मंत्र मैं बता देता हूँ, कमंडल मोचन। बोले नहीं ये आधा चुरा लिया है, और अगर आप सही बोल रहे हैं तो अगर गुरु महाराज जो दिए थे वो बताएंगे तभी हम मानेंगे। हम हो भुला गए, आपका जरूरी कि आप सही बोल रहे हैं। तब भगवान देखे कि ये अनपढ़ है, मूर्ख है, लेकिन अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो संत को प्रेरणा कर दिए। संत जी आ गए, संत जी से कहा देखो गुरु महाराज ये जो बता रहे हैं यह मंत्रवा है क्या? तो कमंडल मोचन बोले तो आवाज आ रही, लेकिन महाराज को दिखाई नहीं दे। तो बोले भाई ये आवाज आ रही है, जो बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे। बोले हमको तो दिखाई दे रहे, वो खड़े हो बोल रहे हैं। तब इसने कहा भाई हमारे गुरु महाराज को भी दिखाई दो, तुम छल कर रहे हो, गलत बोल रहे हो। तब भगवान गुरु जी को दिखाई देने लगे। तो महामूर्ख से मूर्ख भी व्यक्ति अगर रहे तो गुरु के शरण में अगर चला जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हम सब लोग गुरु को पाने से पहले मूर्ख ही है। साधना का ज्ञान जिसे नहीं वो मूर्ख है। तो धीरे धीरे कहें कि मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। इसलिए भगवान से अगर आपका कनेक्शन है, आप 2 मिनट हमारे गुरु महाराज जैसा कहते हैं, दादा गुरु महाराज भी कहा करते थे गुरु पूर्णिमा के दिन कि देख जो मैं तुमको बता दिया, जो घरों पे रह के इसको जपिए और सुबेरे शाम रोज मेरे पास मन से आ जाना। शरीर से मत आना, मन से आ जाना कि गए सती अनुसुईया, मन से आ जाना कि गए सत्तेश्वर। गुरु महाराज बैठे थे, उनका सत्संग सुना, प्रसाद खाया और फिर चला आया। ये हुआ मानसिक जाना। इससे जाओगे तो 3000 का तेल जल जाएगा गाड़ी से। तो इसलिए रोज तो आप पहुंच नहीं पाओगे, महीना 2 महीना 4 महीना में स्वामी जी जब रहते हैं तो आप लोग जाते हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन मानसिक पूजा, मन से आप पहुंच जाओ, मन से भगवान को सेव चढ़ा दो, मन से फूल चढ़ा दो। और जब कहियो पैसा आ रहे सैलरी का, पेंशन का, तो रामकृष्ण दास जी ने ओरिजिनल सेव फूल चढ़ा दो। और जब रोज नहीं चढ़ पा रहा है तो मन से चढ़ा दो, तो प्रभु काजू चढ़ाए, किशमिश चढ़ाए। तुम दादा गुरु महाराज का मन से अगर मोर देख लोगे, साज निहार नाम देख लोगे, जिसका नाम भक्ति है मैं दे दूंगा। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। इसलिए सुबह और शाम हमारे यहाँ सनातन धर्म की खूबसूरती है। आरएसएस की एक प्रार्थना है कि जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है।
तो इसलिए सवेरे आप कहीं भी घूम जाओ, गंगा के किनारे पूरे नगर क्षेत्र में आप चले आओ, हनुमानगंज में 4 बजेगा तो गीता, रामायण, रामकृष्ण दास जी की ये बच्चों की संग चालू हो जाएगी। ये सुबह की खूबसूरती है। शाम जैसे ही होगा तो जो लोग टीवी वूवी देखते रहते हैं घर में, आई वही तो लोग को अंदर अजोरा आधार पता नहीं चलता है। तो जैसे कृष्णदास जी की 10 शंख आरती बजी तो समझ जाए बाप रे आधार हो गया, चलो चलो सब्जी काटो, चलो चलो तुलसी जी को दीपक जला दो। ये हमारे यहाँ तुलसी, दीपक, घर में झंडा, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। अगर तुलसी जी या झंडा और स्वास्तिक नहीं होता तो विभीषण जी को राम जी नहीं मिलते, क्योंकि राम नाम गृह अंकित शोभा न जाय नव तुलसी का वृंद देखी रसिक पिराई। बोलिए श्री सिद्धानंद जी महाराज की जय हो। आप देखे होंगे कि घर की शोभा टाइल से, मार्बल से नहीं होती। इस घर के सामने आइए, गीता के श्लोक लिखे हुए। आप जो भी लोग अगर घर में धनाढ्य हैं, घर द्वार बना है, तो घर द्वार के आगे गीता का श्लोक, रामायण का दोहा लिखो। तो घर के सामने क्या लिखे, तो कुत्तों से सावधान। तो अंडर ऑफ सर्विलांस मतलब आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं। अब कुत्तों से सावधान मतलब अंदर कुत्ते हैं, उनसे सावधान रहो। उस घर में सब कुत्ते हैं और रहो सावधान। गाय नहीं पालेगा, कुकुर जरूर पालेगा, है मोटा मोटा। और वह कुकुर जब काट ले तो वो भाव 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 बुढ़ापा में करता है। तो इसलिए घर के सामने भगवान का नाम लिखो। क्या लिखो, तो लिखो जय विधि होगी नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। क्या लिखो, तो बड़े भाग्य मुझसे पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी स्वयं दुबे परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो नहीं लिखे कि बड़े भाग्य पंडित तन पावा, बड़े भाग्य दुबे तन पावा, बड़े भाग्य चमार तन पावा, बड़े भाग्य यादव तन पावा। क्या लिखे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यहाँ सब मनुष्य हो, सब भाई भाई हो। किसी को किसी में मिला तो क्या पता चलेगा कौन किस बिरादरी का है। बिरादरी तो यहाँ कैटेगरी है। आप अगर अफसर हैं तो उसमें ABC कैटेगरी है। आपका जैसा गुण है आपकी वैसी बिरादरी है। अगर आप तामसी गुण में हैं तो आप पंडित होते हुए भी शूद्र हैं, और अगर आप सात्विकी गुण में हैं तो आप शूद्र होते हुए भी पंडित हैं। अगर आप पंडित हैं और पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो DM बन जाइएगा, और पढ़ लिख के UPSC कंप्लीट करके आइएगा तो बैठ जाइएगा तो 4 गो पंडित जी लोग सैल्यूट मारेंगे। तो सीनियरिटी जूनियरिटी आपके कर्मों पर है, जाति पर नहीं है। चाहे वह नौकरी का विभाग हो और चाहे वह समाज का विभाग हो। समाज में अगर भक्त लोग रहते हैं तो चचा प्रणाम, काकी प्रणाम लोग करता है, भाई भक्त है। अगर वही अगर आचरणहीन लोग रहेंगे तो पंडित जी ने हमारा ससुराल खत्म आदमी है, नरक में जाएगा, प्रणाम कोई करता है। तो इसलिए कहते हैं कि रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब सत्संग बहुत लंबा बोल दिए, अब एक दिन अगर मतलब के दे देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, नहीं समझ। दवाई थोड़े कृष्णदास जी हमेशा बुलाते रहते हैं। जन्म नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ का जन्म तो हमेशा साल में 1-2 बार हम आ ही जाते हैं। और आप लोगों को कुछ कुछ जो पढ़ल लिखल तो हम लोग आए नहीं, बात करते हैं खला बोली चले चाहे छल्ला,
जो सही बात है भाई बोलेंगे, हमको तो आपके दक्षिणा से मतलब है नहीं, हम साधु संत हैं, हम लोग को पेट भर गया तो भी वाह, नहीं भर गया तो भी वाह। तो इसलिए खूब नाम जप करना है, खूब गीता पढ़ना है, और जन्मदिन पर आप अपने किसी भी सेलिब्रेशन पर, किसी भी फंक्शन पर यथार्थ गीता लें और लोगों को दें, गिफ्ट करें। माला फूल बुकेट किसी को देते हैं तो वो रख देगा, 4 दिन में सूख जाएगा, उससे कम दाम में भगवत गीता मिल जाएगी। वो गिफ्ट करेंगे तो उसका बाप दादा पोता पढ़ेगा। तो इसलिए हमारी जो सनातन संस्कृति है वो महान है, हम सब लोग एक हैं, कोई भी यहाँ ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब भगवान के पुत्र हैं। भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन था, और हम गुरु नहीं हैं, हम गुरु महाराज के एक छोटे से दास हैं। तो जो गुरु महाराज बोलते हैं वो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, सुना देते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, और ओम चाहे राम राम चाहे शिव शिव, इन तीनों में से किसी एक का जो गुरु महाराज बताते हैं उसका सुबह शाम आप जाप करें। और गुरु बनाने के लिए कान फूकाने की जरूरत नहीं पड़ती। कान फूकवा चेला, कान फूकवा गुरु, दोनों को नरक में होता है। हनुमान जी राम राम के मंत्र ले ही लिए थे, जब ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पड़ गए कान फूकाने के चक्कर में काल नेमी से, तो थोड़ा देर के लिए धोखा खा गए। इसलिए कान नहीं फूकाना चाहिए। आजकल देखते होंगे टीवी में, मोबाइल में, बाबा लोग ओढ़ा के मंत्र देते हैं। अब भैया मंत्र दे रहे हैं कि चुम्मा ले रहे हैं, भगवान की जान रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण ने खुले आम मंत्र दिया। 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, सब कोई खड़ा था, ललकार के कहते हैं ओम नित्येकाक्षरं ब्रह्म या हरिनाम यह दयाती तजंदे सयाति परमाम गति। ललकार के मंत्र दिए, कह राम नाम के हीरे मोती, मैं करा हूं गली गली, ले कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ। अब सोचो कि लोग कहते हैं कि ये पंडित लोग जब मंत्र देंगे तो कहेंगे मंत्र कोई से बताइए हम, अनंत पाप लगतो मंत्र खंडित हो जाए। अब सोचो जो मंत्र किसी को बता देने में पाप लगेगा, वो जपला से कवन पुण्य मिल जाएगा ये जान। अरे मंत्र तो है कि सबको बताते चलो। यहाँ ये जो खजाना है, माता मीरा कहती है कि खर्चे न खूटे चोर लूटे, दिन दिन सवायो पायो जी मैंने नाम धन पायो, पायो जी मैंने राम धन पायो। वस्तु अमोल दी मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम धन पायो। माता मीरा गुरु पूर्णिमा के दिन रो रही थी, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है ना, एक दिन पहले सब अपने अपने गुरु जी यहाँ जा रहे थे, तो माता मीरा ने कहा भैया हम तो गुरु बनाए ही नहीं अभी तक। तो कृष्ण भगवान का मंदिर था, वही मंदिर में रोते रोते सो गई, जैसे एक छोटा सा बच्चा रोते रोते माँ की गोद में सो जाता है। माता मीरा सपना देखती है कि कृष्ण भगवान आए, उठाए, बोले रो क्यों रही हो बिटिया, कल जिस सुबह संत का तुमको दर्शन हो जाए वो तुम्हारे गुरु हो जाएगा। माता मीरा नहीं गई हरिद्वार में गुरु बनाने, नहीं गई काशी में गुरु खोजने, नहीं गई मथुरा वृंदावन में गुरु बनाने, वहीं रोते रोते सो गई।
और सुबह हुआ तो वहीं पर कौन दिखाई पड़ते हैं? यही संत रविदास। जैसे ही छत पर चढ़ती है कि संत रविदास सीताराम सीताराम जपते जा रहे हैं, सपने की बात याद आ गई। अरे बाप, कल जो संत मिलेंगे उनको गुरु बना लेना। माला पहना दिया और उछल उछल के लगी गाने, पायो जी मैंने नाम रतन पायो। जितना खुशी से कभी मजीरा नहीं बजाई थी, उस दिन और खुशी से, क्योंकि जब गुरु मिल गए तो हरि मिल ही जाएंगे। पलटू दास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कहते हैं कि गुरु मिला हरि जानी। अगर गुरु मिल गया तो हरि मिल गए, और हरि से बड़ा संत को मानिए। और यही रामायण में भी भगवान राम माता सबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मोटे अधिक संत कर लेखा। तो इसलिए यही हमारा शास्त्र भी कहता है कि गुरु गोविंद गौ करे ताके लाभ पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसलिए देखिए मौसम कितना बढ़िया। कृष्णदास जी मन ही मन बना रहे थे, बाइक पानी बरसने लगी, और इंद्र के बिना औकात है कि भगवान को कथा हो या पानी बरसे तो खाली टिपी रखना किया। अब उन्होंने इंद्र देख रहा था तो भाई लोग तो भाग गई डर के मारा अंदर के भीग जाएंगे, लेकिन आदमी लोग बैठा रहा। और देखो फिर मौसम सुहाना ठंडा है। तो आज गुरु महाराज की कृपा है, सब देशों में ऐसे मौसम है। तो खूब भगवान का नाम जपो, जिसको गुरु मिल जाए खूब नाचो गाओ, जिसको नहीं मिले हैं खूब गीता रामायण करो, फिर भगवान ढूंढ के दे देंगे, विश्वास जम जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, धरती माता की जय। जयकारा में आप लोग कल खुशी कर रहे हैं। ये क्या नाम है? बहुत माल बना हुआ है खाने के लिए, पूरी सब्जी। तो जयकारा खाई करिए, जय सिया राम। सब लोग बोलो, ये नहीं बोलेगा सबका बात हमारे पास चल जाएगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु निराकार महिमा शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। जिसको समय न मिले छत्तीसगढ़ जाने के लिए, कई प्रयागराज के लिए यह छोटी कुटिया है, भगवत गीता मिलती है, भंडारा होता है, यहाँ चढ़ाया करो। और सत्संग तो ये सुनाते ही है खूब बढ़िया। तो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी अपने राम को, सब लोग बोलो, तुलसी अपने राम को, अपने राम को, रीझ भजो चाहे खींच, भजो चाहे खींच, पुल के सीधे सब उगे, पुल के सीधे सब उगे, पड़े खेत को बीज, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम सब जन जानी, सिया राम
करहु प्रणाम जो युग पानी। प्रणाम जोर जुग पाणी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। तू जीवन तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया। गीता का उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया। तूने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति। प्रसाद बटवा दो। संतों, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बहुत बहुत नमन। बाल ब्रह्मचारी श्रद्धा बाबा की चरण कमलों कोटि कोटि